हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 एक्सरसाइज 13.2 का, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। ठीक है, find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो हमें अप्रॉक्सीमेटली उसका मास है वो 8 ग्राम है। तो हम लोगों को पूरा फाइंड द मास ऑफ पोल, पूरे पोल का हमें मास फाइंड करना है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, पहले तो एक हमारा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, जैसे फर्स्टली हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं जिसका हाइट जो है यहाँ से यहाँ अगर हाइट माने जो कि 220 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका हाइट हो गया हमारा, एंड डायमीटर, बेस का जो डायमीटर है 24 सेंटीमीटर है। डायमीटर यहाँ से यहाँ पूरा ये इसका डायमीटर जो है वो हमारा गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, यानी 24/2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर और एक सिलेंड्रिकल शेप का एक और एक पोल है जो कि जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर। पहले हम लोग बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा और एक ऐसा सिलेंडर बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, जिसका हाइट हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और उसका हमें रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इसका कितना गिवन है, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है ना हम लोग उसको लाइन से लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें रेडियस ऑफ, यहाँ पे 2 सिलेंडर है तो एक को हम लोग फर्स्ट सिलेंडर मानते हैं और दूसरे को इसको मान लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर, इसको हम लोग सेकेंड सिलेंडर मान लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू, इसका रेडियस कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमें हाइट पता है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, फर्स्ट सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकालें, मास है तो मास फाइंड करने से पहले अगर हम लोगों को वॉल्यूम पता चल जाता है तो हम लोग मास आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो पाई का वैल्यू, तो अभी पाई को वैसे ही रहने देते हैं, पहले दूसरे का वैल्यूज़ बैठा लेते हैं। r² यानी 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर इंटू 220, और ये पाई को अभी हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पाई बैठा लेते हैं, इंटू 220 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 हमें लेना है। ठीक है, अब इन सबको आप सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो हमें मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर का फाइंड हो गया है। सेकेंड, सिमिलरली हम लोग यहाँ जो ये सेकेंड सिलेंडर है उसका भी हम लोग रेडियस लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, तो रेडियस इसका क्या है 8 और हमारा हाइट क्या गिवन है इसका 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम चाहिए इसका, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का, यानी πr²h। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू r², इसका रेडियस हमारा कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 60, तो 3.14
इंटू 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। अब इन सब का आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैं पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके रख ली थी मैंने, तो इसका था 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई पहले ही सॉल्व कर लिया था इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ रहा था मेरा। नेक्स्ट है हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ये और ये इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम, तभी हम लोग टोटल मास फाइंड कर पाएंगे। फाइंड द मास ऑफ द पोल, ये पूरा हमारा पोल है। तो टोटल वॉल्यूम हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हमें टोटल वॉल्यूम कितना फाइंड होगा, तो फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस सेकेंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना आया है 99475.2 प्लस सेकेंड वाले का 12057.6 सेंटीमीटर। इन दोनों का एडिशन 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया था ताकि वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें पोल का मास फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे क्या दिया था, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे सिंस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ, क्या गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना है हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम है। तो लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। ठीक है, जो कि हमारा कितना गिवन है 8 ग्राम। तो सिमिलरली मास ऑफ, ये हमारा टोटल ये है। ठीक है, हमारा टोटल वॉल्यूम ये है, तो मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, इसका क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 11532.8 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 892262.4। ठीक है, ये आएगा हमारा ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम था तो ये भी हमारा ग्राम में आया है। लेकिन हम लोगों को पता है कि मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। आप ग्राम में भी अगर यहाँ पे छोड़ दोगे आंसर तो सही है, अगर केजी में चेंज करना है तो सिंपल हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब हमें किसी छोटे यूनिट को बड़ा बनाना होता है ना, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो डिवाइड करते हैं वहाँ पे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 1000 करेंगे ना, तो हमारा 1230 है नीचे, यानी ये डेसिमल जो है 3 नंबर के आगे जंप कर जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 892.262। ठीक है, 3 नंबर आगे ये जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, तो 892.262 किलोग्राम। तो ये हमारा फाइंड हो गया, जो हमें मास फाइंड करना था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. यानी इसमें क्या कह रहा है ना कि एक सॉलिड है जो कि एक कोन और एक हेमिस्फेयर से मिलकर बना है, और वो वाले सॉलिड को हम लोग एक पूरे पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर डुबा रहे हैं। ठीक है, रख रहे हैं उसको, तो उसमें से कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो उसको डालने के बाद जितना पानी बाहर निकल गया, अब जो अंदर सिलेंडर में बचा हुआ मात्रा है पानी का, ठीक है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ वाटर जितना है हमें वो फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारा जो हेमिस्फेयर के ऊपर हमारा एक कोन सरमाउंटेड है, तो सबसे पहले हम लोग एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं। लेट ये मेरा एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक हमारा कोन सरमाउंटेड है, और ये वाले सॉलिड को हम लोग एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कोई बर्तन है जिसमें हम लोग रख रहे हैं। ये जो है बॉटम को टच कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा सिलेंडर का ये बॉटम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है,
अब हमें क्या क्या गिवन है, जो द सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, ये जो कोन का हाइट है वो हमें कितना गिवन है, हाइट ऑफ कोन विच इज़ इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, एंड हमें इसका रेडियस कितना गिवन है, रेडियस भी यहीं लिख देते हैं, आर विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अपराइट इन द सर्कुलर वाटर टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का रेडियस हमें कितना गिवन है, विच इज़ इक्वल टू, वेट, तो सिलेंडर का जो हमारा रेडियस है वो हमें कितना गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का जो हाइट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, सिलेंडर का हाइट विच इज़ 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें, और इसमें पूरा वाटर है, ठीक है, पूरा ये वाटर से फिल्ड है ये कंटेनर हमारा। तो हम लोग जब इसको हम लोग इस सिलेंड्रिकल शेप वाले वेसल या फिर कंटेनर में डाल रहे तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा बाहर निकल गया, और हमें फाइंड क्या करना है, कितना इसमें लेफ्ट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ जो गिवन है ना, हम लोग उसको एक तरफ लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर सबसे पहले लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, सिलेंडर का रेडियस क्या है हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हाइट हमें क्या गिवन था 180, तो हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम, ये हमें पहले क्या है, सिलेंडर में ही तो पानी भरा हुआ है, तो पहले कितना पानी है इस सिलेंड्रिकल वेसल या कंटेनर में वो फाइंड कर लेते हैं, यानी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई को अब मत सॉल्व करिए अभी, आर क्या है इसका 60, तो 60 का स्क्वायर इनटू हाइट हमारा क्या है, हाइट 180। ठीक है, 180, तो ये हो गया हमारा पाई, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 180। ठीक है, अब इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, पाई को हम लोग अभी पाई की वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, जो सिलेंडर में वॉल्यूम था वाटर। ठीक है, अब हम लोग इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब इसको डाले हैं तो इसका जितना मास है उसी के लेवल का पानी बाहर निकला होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कितना पानी बाहर निकला जब हम लोग इसको, इस सॉलिड को इसमें डाले थे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकला है। ठीक है, फ्लोज आउट इज इक्वल टू कितना निकला है, तो एक हेमिस्फेयर का हमें वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम को जब दोनों को ऐड कर देंगे तो उसी लेवल का पानी बाहर निकला होगा ना, क्योंकि ये हम लोग डाल रहे हैं तो उसके लेवल का पानी को बाहर जाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन अगर निकल सकता है तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले तो इसका रेडियस 60 है और इसका भी 60 है, हाँ तो कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा हमारा 1/3, दोनों तरफ से पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ r² है यहाँ r³ है तो मैक्सिमम r² को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया h प्लस यहाँ बचेगा 2 πr² निकल गया तो r बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई r का स्क्वायर, r क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस कितना है 60 है रेडियस, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। हाइट कितना गिवन था हमें, हाइट ऑफ कोन हमारा गिवन है 120 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस है हमारा 60। ठीक है, तो ये हो गया पाई 3600/3 और ये हो गया 120 प्लस 60 इंटू 20 12 120। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3600/3 ये हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 80। यहाँ पे ये हो गया पाई 1 2 3 1 2 3, ये 3 0, 8 6 48, 4 कैरी 24 और 4 28, ये आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इतना वाटर फ्लोज आउट हो रहा है। तो कितना रहा है वाटर इस वेहिकल में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना वॉल्यूम हमारा बच रहा है। तो लिखेंगे वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस फ्लोज आउट फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बैठा रही हूँ। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 648। ठीक है, और 1230 पाई भी है माइनस ऑफ, और इसका तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 288,000 पाई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को। तो सब्ट्रैक्ट के बाद आ रहा है ये 361234 पाई। ठीक है, अब हम लोग पाई का वैल्यू लास्ट में बिठा देते हैं। इंटू पाई हमें कितना लेना था, कुछ हमें तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7 ही ले लेते हैं। अब इन सबको ऑल ओवर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब। हमारा ये सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में सॉल्व करने पर हमारा, अच्छा इससे एक पहले मैं सेंटीमीटर का नहीं लिखी, तो सेंटीमीटर में जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये हमारा आ रहा है 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं रह करके आंसर हमारा मीटर क्यूब में दिया है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, तो पॉइंट हमारा 3 नंबर के आगे शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। या फिर देख ही लीजिए यहाँ पे, अगर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में अगर हमें चेंज करना है ना, तो 1 2 3 3 0 से और एक बार 3 0 से हम लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग शेप था हमारा, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 नंबर के आगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारा 1.131 मीटर क्यूब, जो कि यहाँ हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as a inside measurement, and पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक, एक स्फेरिकल ग्लास का वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, कुछ सिलेंड्रिकल नेक लाइक दिस शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल हमारा नेक है इसका। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है ये हमारा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये यहाँ से यहाँ जो हमारा है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर में गिवन है। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, तो डायमीटर में गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली रेडियस हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो डायमीटर गिवन है वो हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अब ये कितना वाटर होल्ड करता है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग डायमीटर ले सकते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ भी आप डायमीटर लो, 8.5 ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ग्लास वेसल में होल्ड हो सकता है वो हम लोग, जो गिवन है क्वेश्चन में, कोई एक चाइल्ड है जो कि उसको फाइंड किया और 345 सेंटीमीटर क्यूब वो उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं कि वॉल्यूम of water the glass vessel can hold, चाइल्ड के अकॉर्डिंग कितना वो ग्लास वेसल वाटर होल्ड कर सकता है, 345 क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक है, मेजर्ड बाय द चाइल्ड है ये चीज़ हमारा जो चाइल्ड था उसके द्वारा मेज़र किया गया है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, अब जो गिवन हम लोग लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस हमारा कितना गिवन है, सिलेंड्रिकल ये तो 2/2 ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसका हमें हाइट गिवन है, यहाँ से यहाँ हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, फिर हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इस स्फेरिकल पार्ट का। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट लिख रहे हैं इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना गिवन है इसके लिए 8, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.2125, तो ये आएगा 21.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम आ गया। सिमिलरली हम लोग स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 4/3 स्फेयर का वॉल्यूम तो यही होता है, तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, इसका रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 8.5/2 हो जाएगा ना इसका रेडियस हमारा, तो ये लिखते हैं 8.5/2 का स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये पॉइंट हटा के यहाँ इसको 20 कर सकते हैं, 85/20 का होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ऑल ओवर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 321 और ये 39 हो जाएगा, 321.39 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये स्फेरिकल पार्ट का हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इस ग्लास वेसल का, क्योंकि जो चाइल्ड के द्वारा वॉल्यूम फाइंड किया गया था वो 345 है, तो हम लोग भी इस पूरे वेसल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले ये फाइंड किए सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, फिर अब स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड हो गया, यानी अब टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका, और इसका वॉल्यूम को हम लोग सम अप कर देंगे। तो लिखते हैं हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो ग्लास का वेसल था हमारा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर लिख दे रहे डायरेक्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना फाइंड हुआ 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा 321.39 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ रहा है एग्जैक्ट इस पूरे ग्लास वेसल का वॉल्यूम। बट उस चाइल्ड के द्वारा क्या वॉल्यूम बताया गया था 245, जबकि हमारा आ रहा है 246.51, यानी पता चल गया कि वॉल्यूम जो चाइल्ड मेज़र किया था विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारा करेक्ट तो ये हो रहा है ना, एग्जैक्ट हमने सारा वैल्यू पुट किया, हमने सारा सम अप किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और ये आ रहा है। बट जो चाइल्ड के द्वारा किया गया था वो 345 था, यानी इसने जो मेज़र किया है वो गलत है, और सही आंसर क्या हमारा करेक्ट वॉल्यूम हमारा 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 13.2 सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है। थैंक यू।